समक्ष उपस्थित ग्राम एवं मैं आप सभी का को प्रणाम और नमस्कार करता हूं। साथ ही साथ हमारे जो छात्र छात्राएं हैं इस राम गुलाम इंस्टीट्यूट ऑफ हायर एजुकेशन रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी के आप सभी को जीवन की पथ पर आगे बढ़ने के शुभकामना देने के साथ साथ मैं आप सबको शुभाशीष भी देता हूं। आज का जो ये विषय है यह बहुत ही गंभीर विषय है और जीवन में उपयोग करने के लिए है। ऐसा नहीं है यह विषय कि आज यहाँ देखे सुने और चल दें। यह एक ऐसा विषय है जिसको हमें जीवन में आत्मसात करना है, क्योंकि शिक्षा एक ऐसा चीज है जिसको अगर हम आत्मसात करते हैं तो हम अपने जीवन को आगे उज्ज्वलता की ओर ले जाते हैं। अब हमारे विधेयक आरण्यक उपनिषद में कहा गया है तमसो मा ज्योतिर्गमय, अर्थात हमें अज्ञानता से हमें अंधेर तमसो मा ज्योतिर्गमय अर्थात हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो हे प्रभु, है ना। हम अपने इस देव को कहते हैं कि आप हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो, अर्थात अंधकार किसका, किस प्रकार का अंधकार, तो अज्ञानता का अंधकार। और वो अज्ञानता का अंधकार तब दूर हो सकता है जब हम शिक्षित हो। देखिए शिक्षा और ज्ञान दो चीज, दोनों को अलग अलग समझना होगा। शिक्षा क्या है और ज्ञान क्या है। शिक्षा वो प्रक्रिया है जो हम क्रमबद्ध रूप से पहली कक्षा, दूसरी कक्षा, तीसरी कक्षा इसी तरह अनवरत आगे बढ़ते जाते हैं और अपने पाठ्यक्रम के अनुसार अपने शिक्षकों के द्वारा हम जो शिक्षा ग्रहण करते हैं वो शिक्षा है। लेकिन ज्ञान दूसरी चीज है। ज्ञान जो स्वतः हमारे अंदर से जो उपजता है वो ज्ञान है। कबीर के बारे में हम सुनते हैं, निर्गुण धारा के वो प्रतिनिधि कवि थे, वो विद्वान, वो ज्ञानी थे, लेकिन वो शिक्षित नहीं थे। वो खुद कहते हैं मासी कागज छुओ नहीं, कलम धइयो नहीं हाथ। वो खुद कहते हैं कि मैंने कभी पाठशाला नहीं लिया, मैं कभी कलम नहीं पकड़ा, कापी नहीं पकड़ा, फिर भी वो विद्वान। तो ज्ञानी होना एक अलग विषय है, शिक्षित होना एक अलग विषय है। शिक्षा का वर्तमान स्वरूप जो है, एक शिक्षा है सामान्य शिक्षा और एक शिक्षा है तकनीकी शिक्षा, जो आप राम गुलाम इंस्टीट्यूट जैसे संस्था से प्राप्त करते हैं। सामान्य शिक्षा क्या है, मैट्रिक, इंटर, बीए, एमए कर लेना। लेकिन वर्तमान जो युग है वो कमर्शियल युग है और इसमें हमें सामान्य शिक्षा से हमारा उद्धार नहीं होना है, हमारा कल्याण नहीं होना है। तो इसलिए हमें क्या करना है, टेक्निकल शिक्षा, है ना, टेक्निकल एजुकेशन को पकड़ना है, उसको पढ़ना है। बिकॉज इन दिस टाइम यू हैव ए टेक्निकल डिग्री, देन यू गेट जॉब इजीली। और अब आज जो है हम अपने जीविकोपार्जन के लिए चाहते हैं कि हम शिक्षा प्राप्त करें, तो कैसी शिक्षा वर्तमान में चाहिए, वैसी शिक्षा जो हमें जॉब ओरिएंटेड कर सके, जॉब प्राप्त दिला सके। तो उसके लिए है, जैसे हम बीएड कर लिए या एनसीसीसी का कोर्स कर लिए, एचईटी का कोर्स कर लिए, है ना, या फिर बीएड कर लिए, एमएड कर लिए, एमबीबीएस कर लिए, पीएचडी कर लिए। तो ये शिक्षा का स्वरूप है, वर्तमान शिक्षा का स्वरूप, जो हमें आज सफलता के शिखर की ओर ले जाएगा। तो कहा गया है कि जो वक्त के साथ नहीं चला उसे मिटना पड़ा है, और जो तलवारों से बच गया उसे फूलों से कटना पड़ा। तो अगर हम समय के साथ नहीं चलेंगे तो हम क्या होंगे, कल बेरोजगार रह जाएंगे। हमें समय के आहट को समझना होगा और समझ के हमें ऐसी शिक्षा अर्जित करनी होगी जो हमें कल अच्छा जॉब प्रोवाइड कर सके, जो हमें एक अच्छा समाज में सम्मान दिला सके। आज समाज में किसकी पूछ है, जो अच्छे पद पर, ज्ञानियों की पूछ नहीं है ना। लोग कहते हैं ऐसा ही पढ़ लिख के बौरा गया, लेकिन वास्तव में हमें उस ज्ञानियों का भी सम्मान करना चाहिए अगर वास्तव में हम शिक्षित हैं। लेकिन आज समाज में पढ़े लिखे लोगों की कम, लेकिन अगर आप पढ़े लिखे नहीं भी है, किसी मतलब साइड के जुगाड़ टेक्नोलॉजी से आप जॉब प्राप्त कर लिए, आपको सम्मान मिलेगा। तो हम ये नहीं कहते कि आप साइड से जो टेक्नोलॉजी है उसको पकड़िए, आप शिक्षा को पढ़िए, आत्मसात कीजिए और उसके बाद
और आप उसके बाद आप एक अच्छे नागरिक के रूप में, एक अच्छे नौकरी पेशेवर के रूप में आप देश की सेवा। शिक्षा और ज्ञान की बात तो आप समझ गए। अब एक और बात देखिए, अधिकार की बात, मानवाधिकार की बात, यहाँ बात हो रही है शिक्षा और मानवाधिकार की। तो मानवाधिकार को समझने से पहले शिक्षा को अधिकार को समझना होगा कि आखिर अधिकार क्या है। What is rights? हमारा अधिकार क्या है? अधिकार की बात अति प्राचीन है। वैदिक युग से पहले जब हमारी सभ्यताएं शुरू हुई, समाज का निर्माण हुआ, राज्य का निर्माण हुआ, उस समय से अधिकार की बात होने लगी। लेकिन उसको वैधानिक रूप जो मनीष जी बताए, मैग्ना कार्टा की बात, जो 1215 ईस्वी में ब्रिटिश ये जो राजा थे, ब्रिटेन के जो राजा थे, वो मैग्ना कार्टा लाए। उसके द्वारा वो अपने समाज के लोगों को, अपने देश के लोगों को एक अधिकार दी। मैग्ना कार्टा का शब्द का अर्थ ही है अधिकार। फिर हमारे आशुतोष सर और रितेश सर भी यूएनओ डिक्लेरेशन की बात की है, जिसके बाद भारत में भी उसको 1993 ईस्वी में क्या किया गया कि मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम पास करके उसको यहाँ बनाया गया। आप देखिएगा कि मानवाधिकार संविधान में कहीं उल्लेख नहीं है। मानवाधिकार का उल्लेख भारतीय संविधान में नहीं है, अर्थात ये एक गैर संवैधानिक संस्था है। तो मानवाधिकार की बात जब आती है तो पहले अधिकार की बात पर हम बोल रहे थे। अधिकार की बात जब आती है तो हम अधिकार को कई रूपों में देखते हैं। अधिकार जब संविधान के द्वारा हमको प्राप्त होता है तो वो संवैधानिक अधिकार हो गया, जो भारतीय संविधान में 6 है, पहले 7 था, लेकिन उसमें से संपत्ति के अधिकार को अब कानूनी अधिकार में दे दिया गया है। तो वो 6 अधिकार में आप एक अधिकार देखिएगा, शिक्षा, संस्कृति और शिक्षा का अधिकार। वहां भी शिक्षा का अधिकार है, यानी शिक्षा, एजुकेशन इज द बेसिक एजुकेशन इज द बेसिक ह्यूमन राइट्स। अर्थात शिक्षा जो है हमारा बुनियादी मानवाधिकार है और शिक्षा प्राप्त करना हमारा हक है। अधिकार कब से हमको प्राप्त होता है? जब एक बच्चा माँ के पेट में आता है, माँ के गर्भ में आता है, उसका अधिकार उसी दिन से शुरू होता है। हम उस बच्चे के जीवन को खत्म नहीं कर सकते हैं, वो उसको जीने का उसका अधिकार है। अब दूसरे पक्ष में हम देखते हैं, शिक्षा की बात देखते हैं कि कहा गया है साहित्य, भर्तृहरि है, एक बहुत बड़े नीति शास्त्र के ज्ञाता है, विद्वान है, वो कहते हैं साहित्य संगीत कला विहीना साक्षात पशु कुछ विसान नहीं। अर्थात ऐसा मनुष्य जिसके पास न साहित्य का ज्ञान हो, न शिक्षा का ज्ञान हो, न कला का ज्ञान हो, ऐसा मनुष्य जो है वो पशु के समान है। और कैसा मनुष्य? जिसके पास न पूंछ है न सींग है। तो हमें तो शिक्षित होना होगा। और अधिकार की बात को देखिए, एक आप शेर, बचपन से हम लोग पढ़ते आए कि शेर जंगल का राजा है। तो शेर जंगल का राजा है, ठीक है, माइटी एनिमल है, शक्तिशाली जानवर है। फिर भी वो जब जंगल में घूमता है तो उसको भय होता है कि शिकारी हमको पकड़ न ले, कोई शिकारी हमको मार न दे। क्यों? क्योंकि उसके पास अधिकार नहीं है। तो अधिकार हमारे लिए कितना जरूरी है, इसी से समझ लीजिए कि अधिकार विहीन होगी हम एक पशु के समान हो जाते हैं, भयभीत रहते हैं, डरते हैं, कुछ नहीं कर पाते। हमारे महाविद्यालय में बच्चे आते हैं जो बीए में कर रहे, वास्तविक रूप से शिक्षित हो रहे हैं, डिग्री प्राप्त कर रहे हैं, लेकिन वास्तविक शिक्षा उसको प्राप्त नहीं है। जब हम उससे पूछते हैं कि तुम किस जाति से हो, तो वो दबे जबान से कहेगी बीसी, जबकि बीसी कोई जाति नहीं है। उसे अपनी जाति को का नाम बोलने में, या एससी, उसे अपने जाति का नाम बोलने में डर लगता है या शर्म होता है। तो ये क्या है? वास्तविक शिक्षा नहीं है। वास्तविक शिक्षा जो कार्यक्रम शुरू होने से पहले भीमराव अंबेडकर के कोटेशन के बारे में बताया गया था कि बनारस में एक कॉन्फ्रेंस था जिसमें बाबा साहब भीमराव अंबेडकर आए थे
उस कॉन्फ्रेंस में संवाद के बीच में उन्होंने कहा था कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो धारेगा। तो शिक्षित होना वास्तविक वो है कि आपको क्या है कि धारना है, आप अपने विचार को, अपनी भावनाओं को प्रखर रूप से सामने रखें। लेकिन हम आज क्या करते हैं, सर्टिफिकेट ले लेते हैं। आज वर्तमान में जो भी गवर्नमेंट है, जो भी सरकारें आती है, नारी शिक्षा पर ध्यान देता है, लेकिन वास्तव में नारी जो है या महिलाएं जो है या बच्चे जो है, बच्चियां जो है सिर्फ सर्टिफिकेट प्राप्त करते जा रहे हैं। कुछ ही बच्चे, 10 से 20% बच्चे ही हैं जो वास्तविक ज्ञान प्राप्त करते हैं। तो हम अपने बच्चों से आग्रह करेंगे कि आप शिक्षा के महत्व को समझिए और उसको आत्मसात कीजिए और उसको अपनाइए। दूसरी बात, अधिकार की बात हम कर रहे थे। अधिकार कई प्रकार के होते हैं। हम बता दिए कि जब हम संविधान के माध्यम से अधिकार प्राप्त करते हैं तो संवैधानिक अधिकार हो गया। लेकिन मनुष्य होने के नाते जन्म से जो हमें अधिकार मिला वो सभी अधिकार मानवाधिकार है। चाहे वो हंसने का अधिकार हो, घूमने का अधिकार हो, खाने का अधिकार हो, पीने का अधिकार हो, ये सब अधिकार हमारा मानवाधिकार है। उसी मानवाधिकार में से 6 अधिकार को संविधान में डाला गया, जो हमारा फंडामेंटल राइट्स है, मूलभूत अधिकार। ठीक है, जिसमें समानता का अधिकार है, शोषण के विरुद्ध अधिकार है, स्वतंत्रता का अधिकार है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है, शिक्षा का अधिकार है, संवैधानिक उपचार का अधिकार है, शिक्षा और संस्कृति का अधिकार है। तो ये हो गया हमारा फंडामेंटल राइट्स, मूलभूत अधिकार। और हमारा जो मानवाधिकार बात हम कर रहे हैं, हमारा मानवाधिकार क्या है? हम जो हंसते हैं, हम जो खाते हैं, पीते हैं, टहलते हैं, सोते हैं, जागते हैं, ये सब मेरा अधिकार है, मानवाधिकार। मानव होने के नाते जो अधिकार हमको ईश्वर के द्वारा प्रदत्त है, मौलिक अधिकार हमको कौन दे रहा है? हमारा संविधान दे रहा है, जो हमारे सरकार के द्वारा या हमारे राज्य के द्वारा हमको दिया जा रहा है। लेकिन मानवाधिकार जो है हमें ईश्वर के द्वारा प्रदत्त है। हंसने का, रोने का, घूमने का, खुश होने का, ये सब अधिकार हमारा मानवाधिकार है। अब एग्जाम्पल एक है कि मान लो कि तुम ब्रिटेन गए या अमेरिका गए या पाकिस्तान गए और वहां का सरकार तुम पर प्रतिबंध लगा दिया कि तुम भारतीय हो, हंस नहीं सकते हो, नहीं तो तुमको हम बम से उड़ा देंगे। तो ये तुम्हारा किस अधिकार का हनन हुआ? मानवाधिकार का हनन हुआ, मौलिक अधिकार का नहीं, है ना? तो ये हमारा मौलिक अधिकार जो है, और मानवाधिकार, मौलिक अधिकार मानवाधिकार है, लेकिन सभी मानवाधिकार मौलिक अधिकार। ठीक है, तो इसको समझना है। और जब आप अपने अधिकार को समझिएगा और अधिकार को कब समझिएगा? जब आप शिक्षा को समझिएगा, जब वास्तविक रूप से आप शिक्षित होइएगा, वास्तविक रूप से, सिर्फ सर्टिफिकेट लेके नहीं, वास्तविक रूप से जब शिक्षित होइएगा तो आप अपने अधिकार को और अपने हक के लिए लड़िएगा। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर कहते थे कि शिक्षित होइए, संगठित होइए और संघर्ष कीजिए। जब आप शिक्षित होइएगा, संगठित रहिएगा और संघर्ष कीजिएगा तो सफलता को प्राप्त कीजिएगा। ठीक है, चलिए बहुत समय हो गया, हम आपका ज्यादा समय कहने के लिए तो बहुत सारी चीजें हैं। ये एक शैक्षणिक संस्थान है, यहाँ सीखने के लिए आप आए हैं। और हम अगर शिक्षक है तो हमारा धर्म है, धर्म की परिभाषा आशुतोष सर बोलते बोलते रह गए।